बहुत लड़कियों के साथ जब भी कुछ गलत होता है लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि उस लड़की की गलती थी, उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे और बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, बहुत वेस्टर्न थी। क्या जरूरत थी इतनी रात को उस जगह जाने की? क्या जरूरत थी सड़क पे घूमने की, क्लब जाने की या किसी XYZ जगह पे जहाँ भी यह हादसा हुआ वहाँ लड़की गई ही क्यों? तो अब तक लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते थे, पर इस बार क्या बोलेंगे वो लोग? इस बार लड़की ने प्रॉपर सूट पहना है, शरीर पूरा इंडियन कपड़ों से ढका हुआ है, मॉडर्न भी नहीं है, वो एकदम देसी लड़की है, वेस्टर्न कपड़े भी नहीं पहनती और न ही उसकी कोई हरकत ऐसी है जिसे देखकर कोई बोले कि वो लड़की तो बहुत मॉडर्न या बोल्ड है। फिर भी उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और जब लोगों को उसकी बॉडी मिली तो वो इतनी बुरी हालत में थी कि मैं आपको शो भी नहीं कर सकती, आप देख ही नहीं पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा की मनीषा के बारे में। बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे लोग जिनको इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए वो बात नहीं कर रहे। इस केस को उतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिला क्योंकि वो एक गरीब बच्ची थी। यही वो किसी नेता या किसी बड़े अफसर की बेटी होती तो यह केस हाथों ही हाथ सॉल्व हो जाता। और इस केस के ऊपर जो लीपापोती की जा रही है, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सारी चीजें गिनाऊंगी एंड आप खुद बोलोगे कि यह पूरा केस ही गड़बड़ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मनीषा मर्डर केस के बारे में। मनीषा एक ब्राइट और होनहार लड़की थी जो कि प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी एंड वो अपने घर वालों की मदद करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह भी कुछ अर्निंग करे एंड अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। भ्रूण हत्या के बहुत सारे केसेस होते हैं लेकिन ये फैमिली अलग थी। फैमिली ने अपनी बेटी पर ट्रस्ट किया, उसको पढ़ाया लिखाया एंड फैमिली चाहती थी कि लड़की अपनी लाइफ में कुछ अच्छा। उसने अभी जस्ट 12 पास किया, कुछ कोर्स करना चाहती थी लेकिन इसी बीच उसको एक प्ले स्कूल में जॉब मिलती है एंड वहाँ वो अपना जॉब करती है ताकि उसको जो अर्निंग आए उससे वो अपने घर का गुजारा चला पाए, अपने पिता की हेल्प कर पाए। वह रोज सुबह स्कूल जाती, दोपहर तक घर वापस आ जाती। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता को बोला कि आज मैं जा तो रही हूँ स्कूल, लेकिन स्कूल से जल्दी घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे कॉलेज में जाना है। वहाँ नर्सिंग के फॉर्म निकले हैं तो मैं फॉर्म फिल करूँगी एंड देखते हैं अगर वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक अच्छा करियर ऑप्शन उसके लिए ही हो सकता है। दोपहर से शाम हो गई, देर रात हो गई लेकिन वो लड़की घर नहीं आई। घर वाले बहुत घबरा गए क्योंकि यूजुअली वो ऐसा करती नहीं थी। वह बहुत ही ब्राइट एंड रिस्पॉन्सिबल लड़की थी कि अगर उसको लेट हो जाता था घर वालों को इन्फॉर्म कर देती थी। हालांकि इस बीच उसका फोन भी आया था बट किसी वजह से उसके पिता उसका फोन नहीं उठा पाए। दोबारा मनीषा के पिता ने उसको कॉल किया तो मनीषा से कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। अब ऐसे में कोई भी फैमिली क्या करेगी? घबरा जाएंगे एंड सोचेंगे कि चलो जहां वो गई थी उसी कॉलेज हम जाते हैं एंड पता करते हैं कि आखिर क्या हुआ। मनीषा के पिता उस कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पूछताछ करते हैं कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा, वह आई थी। इसी बीच उन्होंने पुलिस को भी कॉल करके पुलिस भी आई बट यहाँ जो हुआ उसकी उम्मीद मनीषा के पिता को नहीं थी। सबसे पहले जब पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी इस तरीके से घर वापस नहीं आई है तो पुलिस ने उनका मजाक उड़ाया। वह हंसने लगे और मनीषा के पिता से बोला कहीं भाग गई होगी या शादी कर ली होगी, जब उसको आना होगा तब वह आ जाएगी। पुलिस ने उस टाइम उस केस को सीरियस नहीं लिया। मनीषा के पिता के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वे कॉलेज में जाते हैं। पुलिस वाले उनके साथ और वहाँ देखते हैं 3 लोग नशा करके बैठे हैं। और जब उनसे पूछा गया मनीषा यहाँ आई थी, कब आई थी, कब गई है, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, CCTV फुटेज ही दिखा दो, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया और पुलिस ने बोला अपने इलाके के पास के पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर FIR करा लो। 11 अगस्त 2025 को सुबह जाती है मनीषा स्कूल। 11:23 के आसपास उसने कॉल करके अपने पिता को बोला स्कूल की जॉब खत्म होने के बाद मैं जाऊंगी कॉलेज, बट वह घर नहीं आई और कॉलेज गई या नहीं गई उनको कुछ नहीं पता चल रहा था। अभी वो इस वक्त कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा था। वो पुलिस की मदद मांगने गए तो पुलिस को चाहिए था कि उसकी कॉल ID ट्रैक करे, कॉल रिकॉर्ड्स देखे, कुछ पता करे और ढूंढे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो पास के पुलिस स्टेशन में FIR कराने गए तब भी वहाँ किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की। एक अच्छी खासी यूं ही लड़की अचानक गायब हो जाती है। पुलिस के पास मदद मांगने जाओ तो वह उतनी अच्छे से मदद नहीं करती है। पिता को समझ नहीं आता है कि क्या करूं। अगले दिन 12 अगस्त 2025 को
सुबह 8:30 बजे के आसपास। फिर उनका परिवार पुलिस स्टेशन पर जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, उनको बस चक्कर कटाए जाते हैं। कोई उनके कंप्लेंट के लिए एक्शन नहीं लिया जाता है। एंड लास्ट शाम उनका FIR दर्ज हो जाता है। और इसी बीच बार बार पुलिस उनको यही ताने मारती है, बेटी भाग गई होगी, शादी कर लिया होगा, पिकनिक मना के घर आ जाएगी। सोचो उस पिता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मतलब इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ अगर कोई लड़की गायब हो जाती है तो इसका एक ही चीज हमें समझ आता है क्यों हुई है, उसके साथ किसी ने कुछ गलत ना कर दिया हो। तो पुलिस ये क्यों सोचने बैठ जाती है, या कोई भी तीसरा इंसान ये क्यों सोचने लगता है लड़की घर नहीं आई तो मतलब लड़की भाग गई होगी। अगर पुलिस टाइम पे CCTV फुटेज चेक करती, उसके कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन ट्रैक करती तो शायद 12 अगस्त को ही पता चल जाता कि मनीषा इस वक्त कहाँ है। अब 13 अगस्त 2025 को खेत में एक बॉडी मिलती है और वो बॉडी की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा मंजर किसी ने कभी नहीं देखा होगा। जिसने भी उस बॉडी को देखा पहले उसने फटाफट पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस वालों को लगा डिस्क्रिप्शन मनीषा का दिया था ये सब कुछ वैसी ही लग रही है, तो उसको कॉल किया गया एंड मनीषा की फैमिली आई उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ उस बॉडी की हालत कैसी थी। बॉडी की जो आंखें थी उनको निकाल लिया गया था। नेक पे बहुत ही गहरा डीप चांद जैसा कट था। सर धड़ से हाईली चिपका हुआ था क्योंकि वे आधे से ज्यादा कटा हुआ था। शरीर पे बहुत सारे काटने के निशान थे। उसके बहुत सारे बाल निकल गए थे एंड काफी सारा जबड़ों में भी लगा हुआ था। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि फेस का पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। जो हम खाना खाते हैं एंड जो हमारा विंड पाइप होता है बॉडी में से मिसिंग था। उस बॉडी को देखकर लग रहा था कि बार बार उसके ऊपर किसी सर्फ चीज से वार किया गया होगा। 19 साल की मनीषा जो एक टीचर, घर वाले बताते हैं कि वे पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्राइट थी और अपने काम से काम रखती थी। वे फालतू के किसी भी चक्कर में नहीं थी। उसके बावजूद भी उसकी हालत ऐसी ये चीज इसलिए बोल रही हूँ, लड़की को ही ब्लेम करते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा बोलती है या कोई लड़की बहुत नटखट है या बोल्ड है या उसने कपड़े वेस्टर्न पहन लिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलेंगे। इस बॉडी को देख यही समझ आएगा कि ये क्या हुआ। इतनी क्रूरता और बर्बरता के साथ उसको मारा। पहले तो पुलिस उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले रही थी, तो खाना पूर्ति कर दिया। ऐसे ही कुछ अच्छे से रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। अब लाश ऐसी हालत में मिली है उसके बावजूद भी क्लेम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से यह है कि उसने सुसाइड किया है क्योंकि उसकी बॉडी में कीटनाशक मिला है। कीटनाशक के लिए वो कह रहे हैं कि उनके पास CCTV फुटेज है जिसमें मनीषा कीटनाशक परचेज करती हुई नजर आ रही है एंड बाकायदा इसके रजिस्टर में एंट्री एंड बिल है। मतलब कौन ही केमिस्ट की दुकान पे जाकर मरने के लिए अगर कोई कीटनाशक दवा लेगा तो वो रजिस्टर में एंट्री करेगा। एंट्रियां कहाँ होती हैं। अगर उसने जहर खा के अपने आप को मारा है तो गला भी उसने मरने के बाद काट लिया, अपना आत्मा बन के अपनी आँख भी निकाल ली। इस चीज के लिए कह रहे हैं कि जानवर ने किया है। जी हाँ, जानवर ने ही किया है, पर उसके 4 पैर नहीं 2 पैर थे, यानी इंसानी जानवर ने किया।